वेलकम टू ऑल, दिस इज़ डॉक्टर यूसी पचौरी, बायोलॉजी गुरु। आज हम चर्चा कर रहे हैं टिश्यू सिस्टम के बारे में। ओके, तो टिश्यू सिस्टम में क्या क्या है, किस तरीके से होते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं, जैसे कि ईटीएस, जैसे हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा होता है जीटीएस, जिसे कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल, ग्राउंड को ही क्या बोलते हैं, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। वीटीएस वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो यदि आप डिफरेंट लेयर देखेंगे एनाटॉमी में, जो कि फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि कौन कौन सी लेयर होती हैं, तो ये लेयर तो आपको याद होना चाहिए पूर्ण तरीके से, तभी आपको एनाटॉमी समझ में आएगी। तो सबसे बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस, नेक्स्ट लेयर होती है हाइपोडर्मिस, तीसरी होती है कॉर्टेक्स, और इसके बाद जो है वो है एंडोडर्मिस। कौन सी है, एंडोडर्मिस। ओके, और एंडोडर्मिस के बाद कौन सी है, पेरिसाइकिल, और देन पिथ मतलब ये बीट का पोर्शन दिख रहा है आपको, और साइड में दिख रहे हैं वेस्कुलर बंडल। तो ये जो एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल किस में आएंगे, वीटीएस में आएंगे। ये किस में आएंगे, ये वीटीएस में, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यही तो है जाइलम और फ्लोएम, इसमें आएगा वीटीएस में। ये किस में आ गया, एपिडर्मिस, ईटीएस में। तो एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के अलावा जितनी भी लेयर्स हैं वो सब किस में आएगी, वो सब आएगी जीटीएस में। तो इससे आपको एक मोटा आइडिया लग गया। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। तो एपिडर्मिस में और क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है कि यहाँ स्टोमेटा लगे हों, रूट पे रूट हेयर्स लगे होंगे, और आपके स्टेम में स्टेम हेयर्स होंगे, ठीक है, जिन्हें कहते हैं ट्राइकोम। तो देखते हैं एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम के बारे में। इसे कहते हैं इससे आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी, सबसे बाहरी लेयर यही होती है, एपिडर्मस सिस्टम होता है। इसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो एपिडर्मल सेल है, दूसरा है स्टोमेटा, और तीसरा है एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेज मतलब है आउटग्रोथ। तो उसमें क्या आएंगे, ट्राइकोम आएंगे, जिसे कहते हैं हम स्टेम हेयर्स, एपिडर्मल हेयर्स ऑन द स्टेम, रूट हेयर्स रूट पे होंगे। ये जनरली मल्टीसेलर होते हैं और ये यूनिसेलर होते हैं। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले क्या देखा आपने, 3 चीज़ें देखी, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एपिडर्मल सेल, देन स्टोमेटा, देन अपेंडेज के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं क्या है इसमें एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, ये आपको जैसे आप सेल कटिंग देखेंगे किसी की भी स्टेम की या रूट की, या ठीक है, उसमें ये दिख रही है आपको सेल, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। कैसी है ये, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। यदि इसी सेल को लंबी लंबी दिख रही हैं तो ये कैसी है, इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सिंगल लेयर है। ओके, अब इसी सेल को यदि अंदर से देखें तो क्या क्या होगा, तो यहाँ दिखा रहे हैं हम, ये देखिए ये सेल वॉल हो गई, ये बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल हो गया, और जो साइटोप्लाज्म था ना वो देखिए पेरिफेरी में दिख रहा है आपको इस तरीके से, डॉट 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 डॉट। ये सब साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, पेरिफेरी में, लाइनिंग के रूप में, सिंपल सी लाइन सी बन जाती है। ओके, तो ये हर एक सेल के अंदर होगा इस तरह के स्ट्रक्चर। ओके, अब इसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल होती है। अब क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल होती है क्यूटिन। क्यूटिन क्या है, बैक्सी मटेरियल है। ये करता है कि पानी यहाँ से उड़ने नहीं देता है, यानी प्रिवेंट, रोकता है किसको, वाटर लॉस को। ओके, अब ये किसके बने होते हैं, पैरेन्काइमा के। ओके, और क्यूटिकल क्या सभी एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होगी, नहीं होती है। आपका जो रूट की क्यूटिकल है, रूट में क्यूटिकल एब्सेंट होती है, रूट में क्यूटिकल नहीं होती, इसलिए मैंने इसको स्टार लगा दिया, आप भी इसको स्टार लगा लें, ठीक है। लीफ में होगी क्यूटिकल, स्टेम में होगी, 3 ही चीज़ तो पढ़नी है, रूट, स्टेम और लीफ। तो स्टेम और लीफ में होगी क्यूटिकल, एपिडर्मिस के ऊपर, रूट में नहीं होती है। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, समझो बेटा, ये है स्टोमेटा। देखो एपिडर्मस सेल्स हैं, इनके बीच में ऐसे पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। ओके, सो दे प्रेजेंट इन द एपिडर्मल ऑफ द लीव्स, लीव्स में जनरली होंगे, या कई बार यंग स्टेम में भी पाए जाते हैं, कुछ जगह, सब जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह यंग स्टेम में भी दिखेंगे। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे अंदर CO2 आएगी और बाहर ऑक्सीजन जाएगी, तो ये गैसेज एक्सचेंज करते हैं। दूसरा ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं किसको, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को, और दूसरा गैसियस एक्सचेंज को। स्टोमेटा किसके बने होते हैं, तो स्टोमेटा में क्या है, इस तरीके 2 गर्ड सेल्स हैं, एक ये और एक ये पूरी एक गर्ड सेल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये दूसरी गर्ड सेल है यहाँ से यहाँ तक, और बीच में एक पोर है, जैसे कहते हैं स्टोमेटल एपर्चर या स्टोमेटल पेर। तो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं क्या, स्टोमा। तो स्टोमा में क्या क्या आ गया, 2 गर्ड सेल और एक स्टोमेटल पोर। ओके,
अब हम स्टोमेटा को डिटेल पढ़ लेते हैं किस तरीके से होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो एपिडर्मिस देखे थे ना अपन ने, एपिडर्मिस के वहीं तो थे, इस तरीके से यहीं तो लगे थे ये स्टोमेटा, तो एपिडर्मिस लगे होंगे। तो सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस सेल्स, ठीक है। उसके नेक्स्ट लेयर दिख रही है ना आपको, ये दिख रहा है ये वाली सेल, ये कौन सी है? सब्सिडियरी सेल। तो सब्सिडियरी सेल क्या है? ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल हैं, ये एपिडर्मल सेल ही हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हो गए, इनका नाम रख दिया सब्सिडियरी सेल। सो दे आर स्पेशलाइज्ड। इसके बाद नेक्स्ट लेयर दिख रही है आपको, ये दिख रही है, ये है आपकी गट सेल, यहाँ से लेके ये एक गट सेल है, आपको दिख रही हो बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड, ठीक है। तो इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहे होंगे, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, ठीक है। अब सब्सिडियरी सेल की एक लाइन और आती है, विसिनिटी ऑफ द गट सेल, यानी कि गट सेल के पास में रहती हैं सब्सिडियरी सेल, एंड दे आर द स्पेशलाइज्ड एपिडर्मस सेल। अब यहाँ आप देखें, इसमें बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है, गट सेल कितनी नंबर कितना? एक ये है, दो हैं। तो ये करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये पोर को बंद करना। जैसे गार्ड साहब होते हैं ना, कभी अपने यहाँ गार्ड साहब क्या करते हैं? गार्ड साहब का काम क्या है भाई? गेट को बंद करो, खोलो, कोई आ रहा है जा रहा है, होटल में, इंस्टीट्यूट में, सब जगह देखते हैं गार्ड साहब। तो गार्ड सेल काम है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो गार्ड सेल की अंदर वाली लेयर है, ये बाहर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर देखो मोटी दिख रही होगी, थिक होती है, और आउटर लेयर थिन होती है। सो आउटर लेयर ऑफ गार्ड सेल कैसी होती है? थिन। इनर लेयर कैसी होती है? थिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दम से पूछे जाते हैं। तो हमने गार्ड सेल शकल देख ली, न्यूक्लियस देख लिया, और जो दिखना है पोर, जो दो गार्ड सेल से घिरा हुआ है, ये पूरा पोर्शन, ये क्या कहलाता है? स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल एपर्चर। ओके, अब इसमें स्टोमेटल एपर्चर तो पोर हो गया। अब एपरेटस वर्ड आता है एक, देखो लिखा भी है यहाँ पे, स्टोमेटल एपरेटस। एपरेटस में क्या क्या आते हैं? एक तो ये हमने स्टार लगाया है, सब्सिडियरी सेल आती है, ये सेल और ये पोर, तीन चीज़ हैं। कौन कौन सी? सब्सिडियरी सेल, गट सेल और तीसरा पोर। ये तीनों मिलकर के बनाते हैं स्टोमेटल एपरेटस। ओके, दिख रहा है, ठीक है। डाइकॉट में कैसे होते हैं? बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड। ओके, तो ये दिख रहे हैं कि आपको डाइकॉट में बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड होते हैं, जो स्ट्रक्चर हमने देखा अभी। एपरेटस वन में आके कौन से? सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल और स्टोमेटल एपर्चर, पोर। अब आता है मोनोकॉट की। तो मोनोकॉट में डंबल शेप्ड होते हैं, दिख रहे हैं डंबल, बॉडी बनाने के लिए तो डंबल उठाते हैं, दे दनादन, ये डंबल शेप दिख रहे हैं आपको। कहाँ पे होते हैं? और मोनोकॉट में क्या आता है? ग्रासेस आ जाती हैं, तो ग्रासेस में डंबल शेप्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया, ग्रासेस में कैसे होते हैं। यहाँ पर यहाँ थिक होते हैं, बीच में यहाँ थिन होते हैं, और ये बीच में यहाँ पे थिक होते हैं। ये सब्सिडियरी सेल दिख रही हैं, ठीक है। ये कौन सी है? सब्सिडियरी सेल। ये कौन सी है? एपिडर्मस सेल। ये कौन सी है? गार्ड सेल। ओके, तो इस तरीके से डंबल शेप्ड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? एपिडर्मल एपेंडिसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो एपेंडिसेस में हमने क्या देखा? दो चीज़ें हैं, ट्राइकोम एंड देन रूट हेयर। तो स्टेम हेयर को ट्राइकोम बोलते हैं, यूजुअली ये मल्टी सेलर होते हैं। तो देखिए, ये है आपका स्टेम, क्या है? स्टेम। अब स्टेम में ये लगे हुए हैं ट्राइकोम, तो ये कैसे दिख रहे हैं आपको? कई सारी सेल दिख रही हैं, तो ये कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। हो सकता है कि अनब्रांच्ड हो, या हो सकता है ब्रांच, दिख रही है ब्रांचिंग। तो कैसे हैं? यूजुअली मल्टी सेलुलर, मे बी ब्रांच हो सकते हैं या अनब्रांच हो सकते हैं। सॉफ्ट या स्टिफ, यानी कि थोड़े से मुलायम हो सकते हैं या फिर कड़े स्टिफ हो सकते हैं। मे बी सीक्रेटरी, तो ये सीक्रेशन भी कर सकते हैं। ये आपका हो गया। फंक्शन क्या होता है? ये भी पानी की जो हानि उसको रोकते हैं, यानी कि प्रिवेंट वाटर लॉस। कब? ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो ये कहानी हो गई। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसके बारे में, रूट हेयर्स के बारे में। ओके, तो रूट हेयर्स क्या है? ये भी इलोंगेशन है, ये एपिडर्मस सेल है, ये एपिडर्मस सेल है, इसी के इलोंगेशन निकले हुए हैं। और ये बाहर क्यों निकले हैं? इसके कहते हैं एक्सोजीनस नेचर, क्योंकि ये एपिडर्मस से ओरिजिन होता है। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल। दे हेल्प, क्या में हेल्प करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ओके, फ्रॉम द सॉइल। एंड एक्सोजीनस समझ में आया क्यों? क्योंकि ये एपिडर्मस से निकल रहे हैं। दे इंक्रीज सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये हो गई। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है ETS, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें हम देखें एपिडर्मिस कैसी होती है, स्टोमेटा कैसे होते हैं, एपेंडेजेस कैसे होते हैं, ट्राइकोम और रूट हेयर्स। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं GTS के बारे में, दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और इसे बोलते हैं फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। इसमें क्या है कि क्या क्या आता है इसमें सभी टिश्यूज़ होते हैं एक्सेप्ट कौन कौन से? एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ करके।
ठीक है। दे फॉर व्हाट, दे कंस्टिट्यूट व्हाट, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इनके अलावा सो दे कंसिस्ट सिंपल टिश्यूज, क्या क्या इसमें पैरेन्काइमा भी होंगे, कॉलेनकाइमा भी होंगे और स्क्लेरेन्काइमा से भी मिलकर बने हैं जीटीएस। सबसे बड़ा पार्ट, मेजर पार्ट यही है। तो कॉलेनकाइमा जनरली डाइकोस्टेम में होती है या पीटियोल ऑफ द लीफ, डाइकोस्टेम एंड देन पीटियोल ऑफ लीफ में आपको दिखेंगी सम प्लांट्स में। पीटियोल होता है ना लीफ में, ये इस तरीके से, तो यहाँ पे होंगे आपके, ठीक है। ओके, पैरेन्काइमा कहाँ रहती है? पैरेन्काइमा सबसे ज़्यादा पैरेन्काइमा ही है। कहाँ रहती है आपके? कॉर्टेक्स रीजन में, पेरिसाइकिल में, पिथ में और मेडुलरी, सब पैरेन्काइमा के बने हुए हैं। कहाँ पर? इन प्राइमरी स्टेम और रूट में पैरेन्काइमा ही रहती है इनमें। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? लीव्स के बारे में। ओके, तो लीव्स के बारे में हम क्या देख पाएंगे? लीव्स का जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो बना होता है मेसोफिल सेल से। अब मेसोफिल सेल क्या है? इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ये देख रहे हैं ना बिंदी बिंदी, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। सो दे आर थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल इज कॉल्ड मेसोफिल सेल। ओके, तो ये मेसोफिल कहाँ पर? लीव्स में मेसोफिल सेल का ग्राउंड टिश्यू होता है। वो अपन आगे और डिटेल पढ़ेंगे जब हम लीफ की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका वीटीएस। तो वीटीएस में क्या करना है? तो वीटीएस मतलब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसी को बोलते हैं कंडक्टिव सिस्टम, सीटीएस भी बोलते हैं। ओके, मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कंडक्शन कौन करता है? जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम जल, फ्लोएम फूड। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए स्टेम के वैस्कुलर बंडल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ओके, तो स्टेम के दिख रहा है, ये देखो, इसमें क्या है? जाइलम है, ये फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम है। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे हैं, सेम जगह पे हैं, सेम टाइम सेम जगह। ओके, तो ऐसे वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट है वही जाइलम एंड फ्लोएम, इसलिए इनको कॉन्जॉइंट बोल रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? कॉन्जॉइंट, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर होते हैं। यहाँ पे देखिए ये रूट का है, R4 रूट, R4 रेडियल। तो इसमें जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग है, यानी अलग अलग रेडियस पर है, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस, तो रेडियल। तो ये समझ में आएगा आपको, कॉन्जॉइंट सेम जॉइंट हैं, रेडियल अलग अलग रेडियस पर, R4 रेडियल, R4 रूट, ट्रिक याद रखिए, ठीक है। तो स्टेम में और लीफ में कैसे होंगे? लीफ में हमेशा कैसे होंगे? कॉन्जॉइंट होंगे। ओके, अब इसमें एक चीज़ दिख रही हो आपको, कैम्बियम। यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, तो जहाँ कैम्बियम होगी ना वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यानी प्लांट जो है चौड़े हो जाएंगे, सरकम्फ्रेंस बढ़ जाएगी, गर्थ बढ़ जाएगी, विड्थ बढ़ जाएगी उसकी, यानी चौड़े हो जाएंगे। तो जब प्लांट कैम्बियम है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, तो कैम्बियम के कारण ही वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं ओपन। तो ये दूसरा नॉमेनक्लेचर हो गया कि वैस्कुलर बंडल ओपन है या क्लोज्ड हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा कि कैम्बियम अगर है तो ओपन और कैम्बियम नहीं है, नो कैम्बियम, तो क्लोज। तो ये लिखा है कैम्बियम के आधार पर है तो ओपन और नहीं है तो ओपन कहाँ होगी? सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होगी? चौड़े प्लांट कौन से होते हैं? डाइकॉट। और डाइकॉट एग्जाम्पल आप दिमाग में रखिए, आम है, पीपल है, नीम है, सब डाइकॉट हैं। जो मोटे तगड़े प्लांट्स हैं वो डाइकॉट हैं, ऐसे समझ लें। मोनोकॉट कहें हम तो ग्रास का आपको एग्जाम्पल आना चाहिए। तो जब भी एनाटॉमी पढ़े तो आपके दिमाग में एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। मोनोकॉट ग्रास, डाइकॉट नीम, आम, पीपल, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो देखिए। तो यहाँ समझ में आया इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी कॉन्जॉइंट है, लेकिन ये भी कॉन्जॉइंट है, लेकिन क्या है? इनमें कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम एब्सेंट। तो ये किसके हो गए? मोनोकॉट स्टेम। ओके, नाउ हमने इसका बता दिया है, डिफरेंट रेडियस पे होते हैं, रेडियल, डिफरेंट रेडियल कहाँ होते हैं? R4 रेडियल और रूट। तो ये रेडियल होते हैं एक्सार्क। अब ये नया टर्म आ गया एक्सार्क, हालांकि लास्ट उसमें बताया था हमने एक्सार्क क्या होती है और एंडार्क क्या होता है, ठीक है। स्टेम में होती है एंडार्क, यहाँ होती है एक्सार्क। एंडार्क का मतलब ये है, सबसे पहले हम समझते हैं एक्सार्क क्या है। तो इसमें क्या है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो भागों में बटा होता है जाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्राइमरी जाइलम। तो मेटा मतलब बड़ा वाला पार्ट, प्रोटो मतलब छोटा वाला पार्ट। छोटा वाला पार्ट कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ है। और जो मेटाजाइलम कहाँ की तरफ है? पिथ की तरफ है। तो अगर प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्क। तो प्रोटोजाइलम की स्थिति दिखनी है आपको। तो प्रोटोजाइलम कहाँ है? ये लिख रहा है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। ओके, अब इसमें देखो आप, ये है प्रोटोजाइलम, यहाँ छोटा होगा, ये और बड़ा, फिर और बड़ा, ये है जाइलम। जाइलम यहीं से लेके यहीं तक तो है। यहाँ पे ये कौन सा हो गया? मेटाजाइलम। ये कौन सा हो गया? प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, पिथ की तरफ। तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, इसलिए बोलते हैं एंडार्क। तो एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन जो है ना वो है प्रोटोजाइलम के बेसिस पर।
तो रूट में हमेशा एक्सार्क होता है, स्टेम में हमेशा एंडार्क होता है। ओपन और क्लोज किसके आधार पर है कि कैम्बियम प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। रेडियल और कॉन्जॉइंट किसके आधार पर है कि ज्वाइंट हैं तो कॉन्जॉइंट है, और अलग अलग रेडियस में है तो ये हो गया। अब कुछ प्लांट्स में क्या होता है, बाई कोलेट्रल भी होते हैं। कैसे होते हैं, बाई कोलेट्रल, इनको देख लेते हैं। ये हैं आपके बाई कोलेट्रल, जैसे होता है ना कुकुरबिटेसी, इसमें क्या है दोनों साइड में फ्लोएम होंगे, इधर भी फ्लोएम इधर भी फ्लोएम, बीच में क्या है, बीच में है जाइलम, तो इसको बोलते हैं बाई कोलेट्रल। ओके, तो इस तरीके से ये आपके पूरा GTS VTS हो गया। आपको मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं कि ओपन और क्लोज्ड कैम्बियम की प्रेजेंस है तो ओपन, और नहीं है तो, और कैम्बियम ये कहाँ होंगे, केवल और केवल कहाँ होंगे, डाइकॉट में होते हैं कैम्बियम, और कहाँ होते हैं, जिम्नोस्पर्म में। इसलिए डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो ओपन वैस्कुलर बंडल होंगी। मोनोकॉट घास में चौड़े क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि कैम्बियम नहीं होता, क्लोज्ड होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ओके, तो रेडियल कॉन्जॉइंट ये अलग कहानी है, ओपन क्लोज्ड अलग कहानी है, और एंडार्क और एक्सार्क प्रोटोजाइलम के बेसिस पर है, इसलिए सब अलग अलग हैं। तो इनको आप मिक्सअप मत करिए, पहले अलग अलग पढ़िए फिर आप इनको प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। ओके, ना अब हम NCERT वाले डायग्राम भी देख लेते हैं किस तरीके से होगा। हालांकि लास्ट लेक्चर में हमको दिखाया था, फिर से आपको दिखा देते हैं। ओके ना, सही, ये देखिए आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है आपको फ्लोएम, जाइलम, बीच में क्या दिख रही है, कैम्बियम। कैम्बियम है तो क्या करेंगे, ये कैसे हो गए वैस्कुलर बंडल, कैम्बियम है तो ओपन। ओपन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। कैम्बियम इसलिए ओपन है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी G लिखा है। ओके, अब एक्सार्क एंडार्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, पिथ की तरफ, और मेटाजाइलम बाहर की तरफ, ये आपका हो गया। ओके, और कैसे हैं ये, कॉन्जॉइंट हैं। कैसे हैं ये, कॉन्जॉइंट हैं, क्यों हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही सेम रेडियस पर हैं। कैसे हैं, सेम रेडियस पर। ओके, तो ये आपको कहानी होगी। तो कॉन्जॉइंट समझ में आ गया, वो तो जाइलम फ्लोएम सेम साथ साथ हैं, गाना गा रहे हैं हम साथ साथ हैं, कॉन्जॉइंट हैं जाइलम और फ्लोएम, इसलिए कॉन्जॉइंट हैं। मोनोकॉट में क्या होगा, सेम रहेगा, मोनोकॉट स्टेम में केवल ये अंतर रहेगा, कैम्बियम नहीं होगी। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर मोनोकॉट स्टेम का है, जिसमें आपको क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कैम्बियम नहीं है। कॉन्जॉइंट तो है ही, कॉन्जॉइंट है कि नहीं है, क्योंकि दोनों जॉइंट हैं, कॉन्जॉइंट है लेकिन कैम्बियम नहीं है, इसलिए इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ये किसका हो गया, ये आपका हो गया मोनोकॉट स्टेम। ओके, तो ये आपको दिख रहा है क्लियर कट, जाइलम फ्लोएम है, फ्लोएम जाइलम, लेकिन कैम्बियम नहीं है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, और ये हो गया। अब हम देखते हैं रूट के बारे में। ओके नाउ सी, ये आपको रूट का दिख रहा है, इसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर है, इसलिए इनको रेडियल, R फॉर रेडियल और रूट। ठीक है, अब एक्सार्क कंडीशन क्या बोल रहे हैं, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, तो एक्सार्क। ठीक है, और स्टेम में एंडार्क, वो प्रोटोजाइलम के बेसिस पर है। ओके, तो ये आपका हो गया पूरा सिस्टम्स के बारे में, टिश्यू सिस्टम। ओके, थैंक यू।